डॉक्टर सुधा यादव जी, हमारी यशस्वी जिलाध्यक्ष नयन गार्गी कक्कड़ जी, मेरे मीडिया के साथी जयवीर जी, नीरज जी, जिले के महामंत्री महेश जी, मनीष जी, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा जी, सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों का मैं यहाँ आने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता के विषय के लिए मैं आदरणीय बहन जी से निवेदन करूँगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय बहन सभी जल्दी हो जाएगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इन 9 वर्षों के अंदर सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, इसकी चर्चा करने के लिए आज ही हमारे जिले की टीम आपके बीच में है। 2015 के अंदर जब सरकार हरियाणा के अंदर बनी थी, तब से लेकर के आज तक अनेक व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया और उसकी शुरुआत करी नौकरियों के अंदर पारदर्शिता के साथ। कोई पर्ची खर्ची का काम नहीं, योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिले, इसकी स्पष्टता करते हुए हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। ट्रांसफर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए, ताकि जो हम सिफारिशों का दौर देखते हैं या लंबे समय तक कुछ लोग शहर में और कुछ ग्रामीण अंचल में रह जाते हैं, उसके इस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सके और सबको अपनी नौकरी के अंदर कभी चॉइस पोस्टिंग भी मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बदलियों का प्रावधान सरकार ने किया है। दक्षिणी हरियाणा के इस महत्वपूर्ण जिले में हम बैठे हैं, लेकिन दक्षिणी हरियाणा के अंदर खास तौर से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इस सरकार के आने के बाद नहरों में पानी आने का काम हुआ है। कहते सब लोग थे, लेकिन पानी पहुंचाने का काम टेल तक कभी भी किसी ने नहीं किया और उस काम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर जी की सरकार ने बहुत ही शिद्दत के साथ में किया। और अब जिस इलाके में 1200 फुट के ऊपर पानी चला गया था, गहरा हो गया था, वहाँ पर नहरों के पानी के माध्यम से लोगों को राहत मिली। हर घर जल एक बड़ा मिशन था। इस मिशन के अंदर सब जगह पर पानी कैसे पहुँचे, लोगों को घरों में पानी कैसे मिले, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिसी बनी और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रांत के स्तर पर भी पॉलिसी बनी और उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुचारू रूप से किया है। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लेकर के आई। 5 लाख तक की राशि जो है बीमारी के अंदर सरकार देती है। राज्य सरकार ने उस योजना का एक्सटेंशन किया और चिरायु योजना करी और उन्होंने तय करा कि हम अपने प्रांत के अंदर इस योजना को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस चिरायु योजना का लाभ बहुत लोगों को हरियाणा के अंदर में मिलने लग रहा है। एक महत्वाकांक्षी योजना ये यहाँ पर है। इसी प्रांत के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और हम सब ने देखा है कि उसके बाद में बेटियों के रेशो में बढ़ाव आया है और बेटा बेटी का रेशो जिसमें गैप बहुत बड़ा था वो गैप कम हुआ है। किसी किसी जिले में तो अधिकता की तरफ भी वो चला गया है। उसका प्रभाव सामाजिक दृष्टि से समाज के लोगों पर पड़ा और सरकार ने भी इस
बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सब कामों को किया है। महिलाओं के लिए अलग से महिला थाने बने, महिलाओं के लिए अलग से महिला कॉलेज बने, इस प्रावधान को सरकार ने करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमने देखा है कि इन 9 वर्षों के कार्यकाल में और केंद्र सरकार के 9.5 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लाई गई है। और अगर हम महिलाओं की योजनाओं की चर्चा करें, एनडीए के अंदर बच्चियों का जाना, फाइटर प्लेन के अंदर महिलाओं को इजाज़त देना कि वो भी उड़ा सकती हैं, बीएसएफ के अंदर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए महिलाओं को आगे लाना। हम सब वाघा बॉर्डर के ऊपर वो देखा करते हैं परेड। आज अगर हम शाम को टीवी में भी उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी अब हमारी बच्चियाँ उस परेड के अंदर शामिल होकर के और देश के सम्मान को ऊंचा करने लग रही है। तो ऐसी ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ पर पुरुषों का प्रभुत्व था और लगता था कि यहाँ पर तो लड़कियां कर ही नहीं सकती, उनको अवसर दे करके आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आपने और हमने सबने देखा है कि 26 जनवरी की परेड में जो आखिरी इवेंट होता है जिसमें मोटरसाइकिल के ऊपर करतब दिखाते हुए जवान निकलते हैं, इस बार वहाँ पर भी महिला कांस्टेबल्स ने वो काम किया है। तो जब हमने महिलाओं को अवसर देने का काम किया तो उनका कैलिबर भी बाहर आया है और वो फील्ड में निकल कर के समानता की दृष्टि से वो समाज में काम करने लगी है। और सबसे बड़ा काम स्टार्टअप इंडिया के अंदर जिन कंपनियों में महिला डायरेक्टर्स हैं उनको स्टार्टअप की राशि अधिक देने का प्रावधान भी केंद्र सरकार ने किया है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियों में महिलाओं की योग्यता का उपयोग हो सके और उन कंपनियों में महिलाओं को लेकर के काम किया जा सके। तो ऐसे अनेक विषयों को हम देखेंगे। हमने जिन विषयों के ऊपर काम किया, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के आए कि गरीब को कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको मकान मिलना चाहिए, उसको सिलेंडर मिलना चाहिए, उसको नल मिलना चाहिए और उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिलना चाहिए। ये गरीब कल्याण की योजनाएं। गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ साथ विकसित राष्ट्र बनाने की योजनाएं हमने करी है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया है। चारों दिशाओं में अगर हम देखेंगे तो कहीं पर रेलवे के अंदर हमने अच्छा काम करना शुरू किया। बुलेट ट्रेन की जब हमने बात की थी उसके ऊपर तो वर्किंग चली रही है, लेकिन अभी वंदे भारत के अंदर हमने ट्रेन बनाने का काम किया। हमने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया है और जहां हम बैठे हैं यहाँ से तो अगर आज जयपुर के लिए हम जाते हैं तो हमने देखा है कि एक बढ़िया एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना है। हमने विभिन्न कंपनियों को इस देश के अंदर वो अपनी फैक्ट्री लगा करके यहाँ पर काम कर सके, इसका प्रावधान किया ताकि हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और मेक इन इंडिया का जो सपना है वो सपना पूरा हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भी हमने काम किया, हमने गरीब कल्याण का भी काम किया और तीसरा हमने इस देश की प्रभुता को विश्व के अंदर फैलाने का भी काम किया है। तो 9 वर्षों के कार्यकाल में तीनों फ्रंट्स के ऊपर एक साथ काम करते हुए विकसित राष्ट्र की तरफ देश बढ़े, उस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोग कहते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती और अगर हटेगी तो इस देश में खून की नदियां बहेंगी। वो नदियां बहती किसी ने नहीं देखी। आज वहां पर ऐसा माहौल बना कि हम G20 की मीटिंग कराने में भी वहां पर कामयाब हो पाए और आज वहां पर टूरिज्म की दृष्टि से लोग जाने भी लगे हैं और वो हमारा जो खूबसूरत हिस्सा था उस हिस्से को लोग आज देख करके आनंद करके वहां पर आने भी लगे। तो मुझे लगता है कि इन 9.5 वर्षों के अंदर जिन योजनाओं को लेकर के सरकार चली है,
जिन योजनाओं के ऊपर सरकार ने काम करके दिखाया है वो देश की प्रगति के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो सपना देश के प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक को दिखाया है कि जब हम 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे अपने आज़ादी के, तो ये एक विकसित राष्ट्र होगा। और विकसित राष्ट्र ही नहीं होगा, ये विश्व को दिशा देने वाला भी राष्ट्र होगा। ये नेतृत्व की क्षमता का ही परिणाम है कि हमारे योग को विश्व भर के अंदर 21 से अधिक राष्ट्रों ने अपना करके योग दिवस मनाने का काम किया है। ये हमारी क्षमताओं का परिणाम है कि आज हमारे देश के आयुर्वेद को भी लोग अपनाने के लिए आगे बढ़े हैं। आज विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी इज बॉस कहने पर मजबूर हुए हैं, या कह लीजिए स्वेच्छा से कहने लगे हैं। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री वहां पर जाएं और उनके चरण स्पर्श करें, जिनके यहाँ पर ये कल्चर भी नहीं होता, इस कल्चर को स्वीकार करते हुए अगर ये काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पर हम बहुत मजबूत होते जा रहे हैं और लोग हमारी संस्कृति को स्वीकार करने में तैयार हुए हैं। इसी कार्यकाल के अंदर हमने 3 साल का कोविड का पीरियड भी देखा है और बहुत लोगों ने उसे भुगता भी है। इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी समाज के सहयोग से और सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में हम इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए हैं। समाज का बहुत सहयोग मिला और ये नेतृत्व की इच्छा शक्ति हुई कि उन्होंने वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर बनेगा और हमारे यहाँ पर बन करके एक सिस्टमेटिक तरीके से इतने बड़े राष्ट्र के अंदर वैक्सीन लगेगी, इसकी योजना बनाई। और मुझे लगता है कि हम सब इस बात को स्वीकारेंगे कि उसमें हमको सफलता मिली है और उसके ऊपर हम लोग विजय पाने में कामयाब होंगे।